अगली सुबह मैंने खुद को फिर से मसूरी से फॉस्टरगंज की ओर नीचे जाते हुए पाया। मैं पूरी तरह से नहीं जानता था कि मैं उस जगह की ओर क्यों आकर्षित हो रहा था, लेकिन यह विचित्र, अलग थलग, एक बदलते हुए पहाड़ी शहर का एक भुला दिया गया कोना था, और मैं हमेशा से भुला दिए गए कोनों की ओर आकर्षित रहा था। उस क्षेत्र में कोई होटल या गेस्ट हाउस नहीं था, जो अपने आप में एक वरदान था, लेकिन अगर मैं वहां कुछ समय बिताने वाला था तो मुझे रहने के लिए कहीं ना कहीं जगह चाहिए थी। मेला राम ने मुझे स्थानीय बेकरी की ओर निर्देशित किया। बेकर नानाबाई। हसन के पास अपनी दुकान के ऊपर एक कमरा था जो कुछ साल पहले उसके बनाने के बाद से खाली पड़ा था। एक मिलनसार व्यक्ति, हसन एक दर्जन बच्चों का गौरवान्वित पिता था। मैं दर्जन अंदाजे से कह रहा हूं क्योंकि मुझे कभी उनकी सही संख्या का पता नहीं चल पाया, क्योंकि वे कभी एक ही समय में एक ही स्थान पर नहीं होते थे। वे बेकरी के ऊपर वाले कमरे में नहीं रहते थे, जो बहुत छोटा था, बल्कि बाजार के नीचे एक पुरानी फैली हुई इमारत में रहते थे, जिसमें कई बड़े परिवार रहते थे। बेकर का, दर्जी का, डाकिया का और अन्य। मुझे कमरा दिखाया गया। इसमें फर्नीचर बहुत कम था। बिस्तर ने लगभग आधी जगह घेर रखी थी। खिड़की के पास एक छोटी मेज और कुर्सी रखी थी। खिड़कियां महत्वपूर्ण होती हैं। मुझे बिना खिड़की वाले कमरे में रहना असंभव लगता है। यह खिड़की सड़क और दूसरी तरफ की इमारतों का नजारा प्रदान करती थी। कुछ बहुत प्रेरणादायक नहीं था, लेकिन कम से कम यह उबाऊ नहीं होगा। कमरे के साथ एक छोटा बाथरूम जुड़ा हुआ था। हसन को इस पर बहुत गर्व था, क्योंकि उसने हाल ही में वहां एक फ्लश टैंक और पश्चिमी शैली की पॉटी कमोड लगवाई थी। मैंने पॉटी के लिए उसकी प्रशंसा की और कहा कि यह बहुत आरामदायक लग रही है। लेकिन जिस चीज ने वास्तव में मेरा मन मोह लिया, वह थी बाथरूम की खिड़की। इसे कुछ समय से खोला नहीं गया था और कांच के शीशे गंदगी से जमे हुए थे। लेकिन जब आखिरकार हमने इसे खोला तो नजारा अद्भुत था। खिड़की के नीचे 200 या 300 फीट की सीधी ढलान थी। सामने एक खुला दृश्य, एक चौड़ी घाटी और फिर क्षितिज की ओर बढ़ते हुए पहाड़। मुझे नहीं लगता कि शहर के किसी भी होटल में इतना शानदार नजारा था, और इस छोटे से बाथरूम में यह सब था। मैं खुद को घंटों उस पॉटी पर बैठे हुए मंत्रमुग्ध और मोहित होकर उस घाटी और पहाड़ों को केवल अपने लिए महसूस करते हुए देख सकता था। निश्चित रूप से कब्ज होने का खतरा था, लेकिन मैं वह जोखिम उठाने को तैयार था। 40 रुपये महीना, हसन ने कहा, और मैंने उसे मौके पर ही 2 महीने का किराया दे दिया। मैं अगले हफ्ते यहां आ जाऊंगा, मैंने कहा। पहले मुझे दिल्ली से अपनी किताबें लानी हैं। शहर वापस जाते समय मैंने जंगल के रास्ते एक छोटा रास्ता, शॉर्टकट लिया। पीले रंग की तितलियों का एक झुंड रास्ते के पार उड़ता हुआ निकल गया। एक कठफोड़वा एक पेड़ की छाल पर बड़ी मेहनत से चोंच मार रहा था, युवा सिकाड़ा झींगुरों की तलाश में। ऊपर से जंगली बत्तखें उत्तर की ओर उड़ रही थीं। मध्य एशिया के पार अपने रास्ते पर सभी बिना पासपोर्ट के यात्रा कर रही थीं। पक्षी और तितलियां किसी सीमा को नहीं पहचानते। मैं पहले इस रास्ते से नहीं गया था और जल्द ही रास्ता भटक गया। अपने दूध के डिब्बों के साथ शहर से लौट रहे 2 गांव के लड़कों ने मुझे गलत दिशा बता दी। मुझे एक लड़की ने सही रास्ते पर डाला, जो एक गाय को घर की ओर ले जा रही थी। उसके ताजा चेहरे और उज्जवल मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मुझे बहुत आकर्षक लगा। वह सुंदरता से कुछ कम, लेकिन आकर्षण से कहीं ज्यादा थी। अगर आप समझ रहे हो कि मेरा क्या मतलब है, एक ऐसा चेहरा जिसे याद रखा जाए। थोड़ी देर बाद मैंने खुद को एक खुले मैदान में पाया, जिसके बीच में एक बड़ा तालाब था। उसका शांत पानी बहुत गहरा लग रहा था। एक छोर पर सीढ़ियां थीं, जाहिर तौर पर नहाने वालों के लिए, लेकिन पानी बहुत आमंत्रित करने वाला नहीं लग रहा था। वह बिना धूप वाली जगह थी। कई पुराने ओक के पेड़ों ने रोशनी को रोक रखा था। गिरे हुए पत्ते सतह पर तैर रहे थे। कोई पक्षी नहीं गा रहा था। यह एक अजीब भूतहा किस्म की जगह थी। मैं तेजी से आगे बढ़ गया।